काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काली का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और गुप्त नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली की पूजा पहले दिन करने का विधान है। पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारू नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनके द्वारा दिए गए वरदान से देवों और ब्राह्मण को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता और ब्राह्मण विष्णु के धाम जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि वह दुष्ट केवल एक स्त्री द्वारा ही मारा जा सकेगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी स्त्री का रूप धारण कर दुष्ट दारू से लड़ने पहुँच गए, परंतु वह अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर दिया। इस प्रकार पराजित हुए सभी देवगण भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत जा पहुँचे और भगवान शिव को उन्होंने दैत्य दारू के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी और सुनकर माँ पार्वती की तरफ देखा और कहने लगे, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारू को समाप्त करने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराने लगी और तब अपने अंश को उन्होंने भगवान शिव के कंठ में प्रवेश कराया कि इंद्र आदि और देवता भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिवा के पास बैठे हुए देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा चिन्ह था। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण थे। वह विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर और विशाल रूप को देखकर सभी देवता और सिद्ध लोग वहां से भागने लगे। माँ काली की अग्नि से असुर भी जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहां लेटकर खेलने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तब वह उनके ऊपर मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। तब भगवान ने उनके क्रोध को सोख लिया। उस क्रोध से 8 मूर्ति प्रकट हुई जो कि क्षेत्रपाल कहलाए। भगवान शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी लिए जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। तब देवी को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव किया और होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते हुए देखा तो वह भी नाचने लगी। इस कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माँ काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं और उनके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। अब सुनिए माता शैलपुत्री की कथा। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष,
किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों ने भी बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन में बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपनी पति शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपनी उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपनी शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। कथा पूर्ण हुई। जय माता दी।